नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, का महाभारत नाम से टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे आज? किताब का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू, चैप्टर का नाम महाभारत। महाभारत के विषय में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है, ये हम लोगों की आज की पढ़ाई का टॉपिक है। तो महाकाव्यों का समय बताना कठिन है। श्रीमान लेखक का कहना है कि महाकाव्यों का जो समय है, जैसे रामायण महाभारत, उनका समय बताना ठीक ठीक कठिन है। इनमें उस कदीम जमाने का हाल है जबकि आर्य हिंदुस्तान में बस रहे थे। इस समय उस समय के ज़माने का हाल है जब आर्य हिंदुस्तान में बस रहे थे और अपनी जड़ जमा रहे थे। जाहिरा तौर पर इन्हें बहुत से लेखकों ने लिखा है या इनमें मुख्तलिफ वक्तों में इजाफा किया है। रामायण ऐसा महाकाव्य है जिसमें बयान में थोड़ी बहुत एकता है। महाभारत प्राचीन ज्ञान का एक बड़ा और फुटकर संग्रह है। दोनों ही बौद्ध काल से पहले बन गए होंगे, अगरचे इसमें शक नहीं कि इनमें बाद में भी हिस्से जोड़े गए हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेले 1864 में खास तौर पर रामायण के हवाले में लिखते हुए कहता है, जिस किसी ने भी बड़े काम किए हैं या बड़ी आकांक्षाएं की हैं, उसे इस गहरे प्याले से जिंदगी और जवानी की एक लंबी घूंट पीनी चाहिए। पश्चिम में सभी चीज़ें संकड़ी और तंग हैं। यूनान एक छोटी जगह है और उसका विचार करके मेरा दम घुटता है। जूडिया खुश्क जगह है और मैं हाँफ जाता हूँ। मुझे विशाल एशिया और गहन पूर्व की तरफ जरा देर को देखने दो। वहाँ मिलता है मेरे मन का महाकाव्य। हिंदुस्तान सागर जैसा विस्तृत, मंगलमय, सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ, जिसमें दैवी संगीत है और जहाँ कोई बेसुरापन नहीं है। वहाँ एक गहरी शांति का राज्य है और कशमकश के बीच भी वहाँ बेहद मिठास और इंतहा दर्जे का भाईचारा है जो कि सभी जिंदा चीज़ों पर छाया हुआ है। मोहब्बत, दया, क्षमा का अपार और अथाह समुंदर है। महाकाव्य की हैसियत से रामायण एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और उससे लोगों को बहुत चाव है, लगाव है। लेकिन यह महाभारत है जो कि दरअसल दुनिया की सबसे खास पुस्तकों में से एक है। यह एक विराट कृति है परंपरा और कथाओं का और हिंदुस्तान की कदीम राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का। यह एक विश्वकोश है। 10 साल से ज़्यादा से बहुत से अधिकारी हिंदुस्तानी विद्वान मिलकर उन पाठों की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं जो कि अब तक हासिल हुए हैं, जिसमें से कि एक मुस्तनद संस्करण छपाया जा सके। कुछ हिस्से उन्होंने छापकर प्रकाशित भी किए हैं, लेकिन काम अब भी अधूरा है और चल रहा है। यह एक दिलचस्प बात है कि इस भयानक और व्यापक युद्ध के दिनों में भी रूस के पूर्वी विद्याओं के जानने वाले विद्वानों ने महाभारत का रूसी तर्जुमा पेश किया है। शायद यह वह जमाना था जबकि विदेशी लोग हिंदुस्तान में आ रहे थे और अपने साथ अपने रीति रिवाजों को ला रहे थे। इनमें से बहुत से रीति रिवाज आर्यों के रीति रिवाजों से मुख्तलिफ थे और इस तरह विरोधी विचारों और रीति रिवाजों की एक अजीब खिचड़ी हमें देखने में आती है। आर्यों में एक स्त्री के कई पति होने का चलन नहीं था। फिर भी हम पाते हैं कि महाभारत की एक खास पात्री के 5 पति हैं जो आपस में भाई भाई हैं। रफ्ता रफ्ता
पहले के आदिम निवासी और नए आने वाले लोग दोनों ही आर्यों में घुल मिलकर एक हो रहे थे और वैदिक धर्म में भी इसी के मुताबिक तब्दीली आ रही थी। यह वह व्यापक रूप अख्तियार कर रहा था जिससे कि मौजूदा हिंदू धर्म निकला है। यह मुमकिन इसलिए हो सका कि बुनियादी नज़रिया यह जान पड़ता है कि सच्चाई पर किसी एक का इजारा नहीं हो सकता और उसे देखने और उस तक पहुंचने के रास्ते से बहुत हैं। इस तरह सभी तरह के, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को गवारा किया जाता था। महाभारत में हिंदुस्तान, या जिसे गाथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता था, की बुनियादी एकता पर जोर देने की बहुत निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम आर्यावर्त या आर्यों का देश था, लेकिन यह मध्य हिंदुस्तान के विंध्य पहाड़ तक फैले हुए उत्तरी हिंदुस्तान तक महदूद था। शायद उस जमाने तक आर्य इस पहाड़ के सिलसिले के पार नहीं पहुँचे थे। रामायण की कथा आर्यों के दक्षिण में बैठने का इतिहास है। वह बड़ी खाना जंगी जो बाद में हुई और जिसका कि महाभारत में बयान है, एक गोल मोल तरीके से कयास किया जाता है। ईसा से कबल 14वीं सदी में हुई यह लड़ाई हिंदुस्तान या शायद उत्तरी हिंदुस्तान पर सबसे ऊंचा अधिकार हासिल करने के लिए हुई थी और इससे सारे हिंदुस्तान के भारतवर्ष के रूप में कल्पना किए जाने की शुरुआत है। भारतवर्ष की जो यह कल्पना थी उसमें आजकल के अफ़गानिस्तान का ज़्यादा हिस्सा, जिसे उस वक्त गांधार कहते थे और जिससे कंदहार शहर का नाम पड़ा है, शामिल था और इस देश का अपना अंग समझा जाता था। सच तो यह है कि मुख्य शासक की स्त्री का नाम गांधारी या गांधार की लड़की था। दिल्ली इसी वक्त हिंदुस्तान की राजधानी बनी। मौजूदा शहर नहीं बल्कि इसके पास के इससे मिले हुए पुराने शहर जो कि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कहलाते थे। बहन निवेदिता मार्गरेट नोबल ने महाभारत के बारे में लिखते हुए बताया है, विदेशी पाठक पर दो खास बातों का असर पड़ता है। पहली बात तो यह है कि विविधता में यहाँ एकता मिलती है। दूसरी यह कि सुनने वालों पर एक ऐसे मरकजी हिंदुस्तान के ख्याल को बिछाने की लगातार कोशिश है जिसकी अपनी वीरता की परंपरा है, जो एकता के भाव को जगाने वाली है। महाभारत में कृष्ण की कथाएं हैं और भगवत गीता नाम का मशहूर काव्य भी है। गीता के फिलसफे के अलावा भी इस ग्रंथ में आम तौर पर जिंदगी में और रियासती मामलों में नीति और इखलाक के उसूलों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बगैर सच्चा सुख नहीं मिल सकता और न समाज ही कायम रह सकता है। समाज की बहबूदी इसका मकसद है, किसी एक गिरोह की बहबूदी नहीं बल्कि सारी दुनिया की बहबूदी, क्योंकि मर्त्यों की यह दुनिया एक परस्पर आश्रित संगठन है। लेकिन धर्म खुद सापेक्ष है और सच्चाई, अहिंसा वगैरह बुनियादी उसूलों के अलावा यह वक्त और परिस्थिति पर निर्भर करता है। यह उसूल हमेशा हमेशा कायम रहते हैं और उनमें तब्दीली नहीं आती, मगर इनका अलावा धर्म जो कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का गड्ढमड्ढ है, बदलते हुए ज़माने के साथ बदलता रहता है। यहाँ और जगहों पर अहिंसा पर जोर दिया जाता है। वह दिलचस्प है क्योंकि उसमें अगर और किसी अच्छे मकान के लिए, अच्छे मकसद के लिए लड़ाई करने में कोई जाहिरा विरोध नहीं किया गया है। सारा महाकाव्य एक बड़े युद्ध की घटनाओं को लेकर रचा गया है। जान पड़ता है कि अहिंसा की कल्पना का संबंध ज़्यादातर मकसद से था, यानी मन में हिंसा का भाव न रखना, आत्मसंयम करना चाहिए और गुस्से और नफरत पर काबू पाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं था कि अगर ज़रूरी हो और किसी तरह
बचत न हो सके तो भी शरीर से कोई हिंसा का काम न बन पड़ना चाहिए। अर्थात आवश्यकता हो तो हिंसा होगी, लेकिन हिंसा हमारा उद्देश्य नहीं हो, उससे बचना चाहिए। महाभारत एक ऐसा बेशबहा भंडार है, हमें उसमें बहुत तरह की कीमती चीज़ें मिलती सकती हैं। यह रंग बिरंगी धनी घनी और बुदबुदाती खुदबुदाती हुई जिंदगी से भरपूर है। और इस बात में यह हिंदुस्तानी विचारधारा के दूसरे पहलू से बहुत हटकर है, जिसमें कि तपस्या और जिंदगी से इनकार पर जोर दिया गया है। यह महज नीति की शिक्षा देने वाली किताब नहीं है, हालांकि नीति और अखलाक की तालीम इसमें काफ़ी मिलेगी। महाभारत की शिक्षा का सार एक जुमले में रख दिया गया है, दूसरे के लिए तू ऐसी बात न कर जो तुझे खुद अपने लिए नापसंद हो। जोर समाज की भलाई पर दिया गया है और यह तर्क मार्के की है, क्योंकि ख्याल यह किया जाता है कि हिंदुस्तानी दिमाग की रुझान शख्सी कमाल हासिल करने की जानिब रही है, न कि समाज की भलाई की तरफ। इसमें कहा है, जिससे समाज की भलाई नहीं होती या जिसे करते हुए तुझे शर्म आती है उसे मत कर। फिर कहा है, सच्चाई अपने को बस में रखना, तपस्या, उदारता और अहिंसा, धर्म पर डटे रहना, और इनसे कामयाबी हासिल होती है, जात और ख़ानदान से नहीं। जिंदगी और अमर होने से धर्म बढ़कर है। सच्चे आनंद के लिए तकलीफ उठाना जरूरी है। धन कमाने के लिए उसके पीछे पड़े रहने वाले एक व्यंग हैं। रेशम का कीड़ा अपने धन के कारण मरता है, और अंत में एक जीती जागती और तरक्की करती हुई जाति के लोगों के उपदेश के उपयुक्त यह आदेश है, असंतोष तरक्की के लिए उकसाने वाला है। महाभारत में वेदों का बहुदेववाद है, उपनिषदों का अद्वैतवाद है, और देववाद, द्वैतवाद, एकेश्वरवाद भी है। फिर भी नज़रिया रचनात्मक, कमोवेश बुद्धिवादी है। अलहदगी की भावना अभी तक महदूद है। जात पात के मामलों में कट्टरपन नहीं है। अभी भी लोगों में अपने में भरोसा है, लेकिन ज्यों-ज्यों बाहरी ताकतों के हमले होते हैं और पुरानी व्यवस्था पर वार होता है, त्यों-त्यों यह भरोसा कुछ कम होता जाता है और अंदरूनी एकता और शक्ति पैदा करने के लिए ज़्यादा समानता की मांग होती है। नए नए निषेध लागू होते हैं। गो मांस का खाना, जिसे कि पहले बुरा माना जाता था, बाद में बिल्कुल मना कर दिया गया। महाभारत में मन अतिथियों को गोमांस और बछड़े का मांस पेश करने के हवाले हैं। ठीक है, तो ये आपको महाभारत के विषय में ये वीडियो बना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में महाभारत के विषय में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आज का दिन आपका मंगलमय हो।